अभी 2 दिन पहले खालिद की जो मृत्यु हुई, जो कि फांसी पे लटकाया था या लटका था, वो तो जांच का विषय है। दिल्ली पुलिस उसमें जांच कर रही है। हमारे साथ उनकी माशूका, उनकी प्रेमिका हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है बहन आपका? महक। महक जी, जो उनके परिवार वाले, आपके हस्बैंड जो होने वाले थे, उनके परिवार वाले आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपने उसको फांसी पे लटकाया। हमारे बीच में ऐसी कोई भी बात नहीं हुई थी। खालिद जमुना पे से कूद गया था। उसके घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे थे। मैंने स्क्रीन वीडियो बना ली थी। उसने मुझे वीडियो कॉल करी थी, मतलब ऐसे ही डरा रहा था मुझे, नीचे से ही पानी में कूद गया था। फिर मैंने स्क्रीन वीडियो बना के मैं उसके घर वालों के पास गई। मैंने कहा खालिद ऐसे कूद गया, तुम क्यों नहीं मान रहे शादी के लिए? तो उसके बाद उसके पापा आए रात को, खालिद को लेके सब लोग आए। वीडियो मैंने आपको भेजी है। उसके पापा ने कहा कि मैं इससे शादी करा दूंगा, लेकिन इसको बेदखल कर दूंगा घर से। मैंने कहा थोड़े टाइम रुक जाओ, खालिद को कमाने तो एकदम नहीं कर सकते। फिर उसके बाद खालिद के पापा बोलने लगे कि तुझे खालिद से शादी करनी है या उसकी प्रॉपर्टी से। मैंने कहा मुझे खालिद से शादी करनी है। खालिद के साथ मैं रोड पर भी रह सकती हूँ, मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं है, ऐसा मैंने कहा। फिर उसके बाद उसके पापा बोल के चले गए ठीक है हम निकाह में शामिल हो जाएंगे, उसके बाद हमारे लिए हमारा लड़का मर जाएगा, ऐसे बोला। जिसके बाद खालिद ने फिर मुझसे शादी की बात नहीं की। उसके बाद खालिद की बहन ने मुझे बुलाया खालिद के सामने। खालिद अपने घर पे नहीं जा रहा था जिस दिन वो जमुना में कूदा, क्योंकि उसके पापा घर पे नहीं आ रहे थे, ना उसका भाई घर पे आ रहा था। फिर उसकी बहन ने बुलाया सोनी बिहार चौकी पे। वहां पे खड़े होकर उसकी बहन ने मुझसे कहा कि मैं अपनी चीज गिरवी रख के तुम दोनों को 20,000 रुपये दूंगी, अपना अच्छे से सेटलमेंट करना, फालतू के पैसे खर्च मत करना तुम दोनों, और मैं तुम्हारा निकाह करवा देती हूँ, अभी चलो तुम मेरे साथ। और वो अपने खाला को फोन करने लगी। फिर उन्होंने नहीं किया फोन उनको। उन्होंने अम्मी ने कहा था कि खाला को फोन करके बुला लियो, उनसे बोल दियो निकाह करवाने के लिए। फिर उन्होंने नहीं बुलाया। उन्होंने मुझसे कहा अपने घर से कपड़े लिया आ जा तू इसके साथ, और बाद में इसके ऊपर कोई कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बार मेरे पापा ने खालिद के ऊपर कंप्लेंट करवा दी थी जब मेरे घर वालों, उसके घर वालों ने मारपीट करी थी, मेरे घर वाले बात करने गए थे तो। लेकिन मैंने खालिद के ऊपर कोई कंप्लेंट नहीं होने दी थी। मैंने पुलिस वालों से बोल दिया था कि हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं, खालिद मुझे पसंद करता है, जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी तो खालिद मुझसे शादी कर लेगा। अभी आपकी उम्र कितनी है? मैं 2 महीने बाद 17 साल की हो जाऊंगी। 17 साल के हो जाओगे। ऐसा क्या हादसा हुआ था उस दिन जो उसने फांसी लगाई? आप वहां पे मौजूद थी? नहीं, मैं वहां पे मौजूद नहीं थी। मैं 2 दिन पहले 16 जनवरी को खालिद से मिली थी। हम दोनों का रोजा था शब मिराज के दिन। हम दोनों बहुत खुश थे एक साथ, और ऐसी कोई भी बात नहीं थी जैसे कि वो मरे। वो बहुत खुश था मेरे साथ, हम दोनों एक साथ बहुत खुश थे। और हम उस दिन बात भी कर रहे थे निकाह करने की। हम वो कह रहे थे रमजान से पहले निकाह करेंगे। मैंने कहा नहीं, ईद के बाद कर लेंगे, रमजान रमजान में अपने घर पर रहूंगी। अच्छा, तो उस दिन ऐसा क्या हुआ था? उसने ड्रिंक की? उसने अकेले की थी, और उसने मेरी आईडी पे स्टोरी भी डाली थी वीडियो बनाकर, लेकिन उस टाइम पे मैं सो रही थी। दोपहर के 11 11 12 बजे के बीच में उन्होंने स्टोरी डाली थी, जो वीडियो मैंने आपको भेजी है। पूरे कमरे की वीडियो बना के डाली थी, और दारू की। तो आपको कब पता लगा उसने फांसी लगाई आपको? 2 3 बजे के बीच में सोकर उठी थी, तो खालिद, मैंने फोन उठाकर देखा, रात को फोन चलाते चलाते फोन ऑफ हो गया था। फिर मैं सो गई थी ऐसे ही। सुबह को उठ के फोन चार्जिंग पे लगाया, फोन ऑन करा, देखा मैंने तो खालिद की बहुत सारी कॉल्स आई हुई थी। और मेरे सोने के बीच में पता नहीं मेरा भाई फोन चला रहा था, छोटा भाई है मेरा एक, वो मेरा फोन चला रहा था, तो मुझे इस बारे में नहीं पता। और फिर जब मैंने कॉल से देखी, उसमें बहुत सारी वीडियोस भेज रखी थी खालिद ने। एक में वो ऑटो में बैठ के जा रहा था अपनी जैकेट में दारू लेकर, और एक में उसने कमरे की वीडियो भेजी थी। लेकिन उनने जो लास्ट वीडियो भेजी थी ना, 1 मिनट मेरी उससे वीडियो कॉल पे भी बात हुई। मैं आधे रास्ते चली गई थी, उसके पास जा रही थी मैं, आधे रास्ते तक पहुंच गई थी मैं, तो उसकी वीडियो कॉल आई। उनने सिर्फ दारू का गिलास दिखाया मुझे वीडियो कॉल पे। तो फिर मैंने फोन जेब में रख लिया और मैं जल्दी जल्दी जाने लगी। जब मैं जा रही थी तो मकानदार वहां पर थे अपनी गली के बाहर। उन्होंने मुझे जाते हुए देखा था। फिर जब मैं गई तो मैं एकदम देख के मैं बहुत तेज चीख चीख के रोने लगी। मैंने एकदम, जैसे मैंने गेट खोला, मैंने चाकू उठाया, सीधा फांसी काटी। खाली टेबल पे गिर गया। मैंने उसको उठाकर गद्दे पे लिटाया सिर का के, ऐसे ही टेबल रखा था बिल्कुल पास में गद्दे के। फिर मैंने उसको नीचे लिटाया, फिर उसका सीना दबाया,
और जब वो नहीं उठा तो उसके मुंह पे पानी का छिड़काव किया, फिर इमरजेंसी कॉल की, फिर एकदम से उसके पापा को कॉल की। फिर उसके घर वाले आकर ऐसे बोलने लगे कि मैंने मारा है। फिर उसको हॉस्पिटल ले जाने लगी जब भी तुरंत ही। तो मकानदार भी कह रहे थे कि लड़की अभी आई है। मकानदार को नहीं पता हम वहां से कितने दिन से रह रहे थे। हम 15 दिन साथ में रहे खालिद और मैं। तो आपका निकाह हो चुका है या नहीं हुआ था? नहीं, निकाह नहीं हुआ था, क्योंकि उसकी बहन ने कहा था कि वो निकाह करवाएगी। फिर उसके बाद जब उनके घर वालों को पता लगा, हम दोनों साथ रहने लगे। उसकी अम्मी ने कहा उसको छोड़ के आ चल, वो तेरी शादी इतनी बहुत बीवियां मिल जाएंगी लेकिन मां नहीं मिलेगी, उन्होंने ऐसा बोला। तो खालिद ने कहा कि उसको भी बुलाओ जब भी घर में आऊंगा। फिर उसकी अम्मी ने उसके कपड़े देके उसको भी निकाल दिया घर से। वो आया, बहुत रोता था वो, ये बात सोच सोच कर। उसकी बहन ने एक बार स्टेटस भी लगाया, कल तक जो जिगरी थे आज वो जहरीले सांप है, खालिद का नाम लिखकर। इस बात पर भी वो रात के 3 बजे आ गया था काम पे से, नाइट ड्यूटी करता था वो। उस बात पर भी वो बहुत रोया, जिसपे मैं उसको मना रही थी। तो मैंने वीडियो बनाई थी। आपको की नॉलेज में क्या है कि ये लड़के ने किस तरीके से फांसी लगाई? उसने अकेले फांसी लगाई है या किसी अदर ने लगाई है फांसी? खालिद ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी मरने की, तो वो बोलता रहता था और उसने बहुत बार कोशिश भी की ऐसे मरने की। लेकिन मैं उस हर जगह वो मेरे साथ होता था और जहां वो जाता था तो मैं उसका पीछा नहीं छोड़ती थी, मैं उसके साथ होती थी। बहुत ज्यादा परेशान था, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रखा था। प्रेशर किस चीज का प्रेशर था उसके ऊपर जो उन्होंने मौत को गले लगा लिया? ऐसा क्या प्रेशर था उसके ऊपर? उसके घर वाले उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालते रहते थे। एक बार तो उसको बहुत बुरा मार रहे थे, जब मेरे घर वाले शादी की बात करने गए, बहुत बुरा मार रहे थे उसको। मैं उसके आगे जा जाके खड़ी हो रही थी तो मुझे भी मार रहे थे, मैं उसको बचा रही थी पिटने से। और मेरे पापा के ऊपर भी उसके भाई ने हाथ उठाया था, बेल्ट मारी थी और गालियां दी थी बहुत गंदी गंदी, जिस बात पे मेरे पापा ने कंप्लेंट करवाई थी। महक जी, खालिद की सिस्टर जो है आपके ऊपर इल्जाम लगा रही है कि आपने कुछ लड़कों को बुला करके फांसी लगाई उसकी, क्या सच है वो? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जब उठी तो मैं सीधा उसके पास गई, उसकी कॉल्स वीडियो देख के, नीचे कैमरा लगाया, आप उसमें से चेक कर सकते हैं। प्लीज मेरे ऊपर ऐसा झूठा इल्जाम मत लगाओ। नीचे कैमरा लगाया, आप उसको चेक कर सकते हो। फिर मैंने कॉल भी की थी खालिद के पापा को। मुझे भी नहीं लगाते कि खालिद, मुझे लगा खालिद बेहोश है। उनने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए मैंने एकदम जल्दी से उसको फांसी पे से उतार दिया था। और मुझे भी यही लगा था खालिद ठीक है। उसके पापा ने, मैंने उसके पापा को कॉल करी, उसके पापा ने पहले कहा कि खालिद को तो तूने पहुंचा दिया ऊपर। मैंने उनसे कहा कि खालिद को कुछ नहीं हुआ, खालिद ठीक है। तो उन्होंने कहा खालिद घर पे। अच्छा, अभी जब हमने वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की थी तब आपने बताया कि हमारे रोजे थे, उसने ड्रिंक खरीद ली और ड्रिंक करने लगा। रोजे की हालत में किस तरीके से ड्रिंक करी थी? नहीं, उस दिन रोजा नहीं था उसका। जिस दिन उन्होंने ड्रिंक करी थी 16 तारीख को, शब मिराज वाले दिन, हम दोनों का रोजा था। और वो ड्रिंक नहीं करता था। वो जिस दिन से मेरे साथ रह रहा था, हम ड्रिंक नहीं करता था। उनने कुछ सब कुछ छोड़ दिया था उनने। उस दिन अचानक से उन्होंने ड्रिंक करी और मेरी उससे कोई बात भी नहीं हुई थी। तो आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी अनबन चल रही थी जिसको लेकर के वो उसके दिमाग में इस तरीके का फितूर आया जो उसने फांसी तक पहुंचने पे मजबूर हुआ वो? नहीं, 2 दिन पहले ही तो मैं उससे मिली थी 16 तारीख को। इतने अच्छे से हम बोल रहे थे, इतने अच्छे से। उनने मुझे मोमोज भी ला कर दिए थे फिर रात को। और रात के 10 बजे वीडियो कॉल पर भी बात हुई हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद परी जी, आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।